अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, आज हमारा चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक है जी, जिसका नाम हमारे पास है जी यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि याद रखिएगा बच्चे, किसी भी चीज़ के जो यूजेस होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा वो आपको इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, राइट डाउन एनी 2 और 3 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। चलें बेटा, सबसे पहले अगर स्टार्ट किया जाए सल्फ्यूरिक एसिड को, तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन चीज़ को हम वैसे बार बार डिस्कस करके आ चुके हैं। जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम कहते हैं जी किंग ऑफ केमिकल्स। किसका नाम दिया जाता है इसको? किंग ऑफ केमिकल्स का नाम दिया जाता है। अब ये इसको किंग ऑफ केमिकल्स का नाम क्यों दिया जाता है ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह कल देखा होगा, क्योंकि इसमें अपनी बहुत ज़्यादा इनर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस वजह से इसको किंग ऑफ केमिकल्स का नाम दिया जाता है। और उसके अलावा हमने स्टार्ट में एक बात की थी कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट इस चीज़ पर बेस करती है कि उस वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कितना हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड की कंजप्शन कितनी हो रही है, उस कंट्री की डेवलपमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। अब ये बात क्यों की जाती है कि हमारे पास कंट्री की डेवलपमेंट इस पे बेस करती है? क्योंकि बच्चे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए, जितनी ज़्यादा यूजेज होगी, उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ज़्यादा वो चीज़ें बनेंगी, उतनी ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड की यूजेज होगी। तो इस बेस पर भी इसका इन्हिसार किया जाता है कि यहाँ पर ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं और इनकी आप कह लें कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर सप्लाई भी कर रहे हैं। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं जी हम यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा बच्चे, सबसे पहला हमारे पास जो यूज़ आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो आता है जी, हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं एज आ फर्टिलाइज़र। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? एज आ फर्टिलाइज़र्स। अब वैसे हमने फर्टिलाइज़र्स पहले भी देखे थे, लेकिन मैंने आपको बताया था बच्चे कि हमारे पास जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर आप देखें कि जब हमारे पास क्या होता है, जो फर्टिलाइज़र हमने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइज़र के तौर पर। अब यही हमारे पास क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा? अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा और बेटा ये वहाँ पर बना देगा जी अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र। क्या बना देगा? अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र बना देगा, ठीक है। और बेटा ये फर्टिलाइज़र जो बना रहा है अमोनियम सल्फेट, वजह ये हम प्लांट को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, उनको जो भी उनकी डेफिशिएंसी है। देखिए बच्चे, हर चीज़ को ग्रोथ के लिए ना, जिस तरह अगर हम ह्यूमन्स की बात करें कि उनको ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, फाइबर्स हो, इसी तरह बच्चे प्लांट्स को भी ग्रोथ के लिए हमारे पास डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की आप कह लें ज़रूरत होती हैं। जिस तरह बच्चे उसको सल्फ़र की ज़रूरत होती है, उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, उसको पोटाशियम की ज़रूरत होती है, उसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो बेटे फिर फर्टिलाइज़र्स हम इसलिए ही प्रोवाइड करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी प्लांट्स को ज़रूरत है, वो वहाँ से उन फर्टिलाइज़र्स से वो लेकर अपने डेफिशिएंसी को फुलफ़िल कर ले और प्रॉपरली जो क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ हो सके। सबसे पहला यूज़ हमने देखा कि हम सल्फ्यूरिक एसिड का कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जी, फर्टिलाइज़र्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट वन अगर आप देखें तो हमारे पास कहा जाता है, ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास 3/4 जो पार्ट है ना सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, जो टोटल सल्फ्यूरिक एसिड में जो 3rd या 4th पार्ट है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो यूज़ किया जाता है बेटे डाइजेस्ट करने के लिए फॉस्फेट रॉक को। अब ये डाइजेस्ट का मतलब ये नहीं है बच्चे कि हमारे पास फॉस्फेट को खाने के लिए, ये मैं आपकी बुक वाली वर्डिंग इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो इस हवाले से। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फेट को खा लेता है, बल्कि इसलिए कहा जाता है, देखिए बच्चे, प्लांट्स को ना ग्रोथ के लिए जिस तरह अमोनिया की नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वैसे उसको फॉस्फोरस की भी ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? फॉस्फोरस की भी ज़रूरत होती है। अब प्लांट्स बेटा डायरेक्टली इसको इनटेक नहीं कर सकते, डायरेक्टली इसको इनटेक
नहीं कर सकते तो फिर बेटा सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो क्या करता है बच्चे, जो फॉस्फेट होता है, पहले फॉस्फोरस को वो कन्वर्ट करेगा फॉस्फेट के अंदर, ठीक है, उसके बाद उसको वो कन्वर्ट कर देता है फॉस्फोरिक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, फॉस्फेरिक एसिड के अंदर। और फिर ये फॉस्फेरिक एसिड प्लांट्स यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक हो गया। तो सबसे पहला हमने यूज़ देखा जी, हम यूज़ करते हैं एज आ फर्टिलाइज़र। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यूज़ आ जाता है जी, नेक्स्ट यूज़ अगर देखा जाए सल्फ्यूरिक एसिड का, तो बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए। नेक्स्ट यूज़ क्या आ जाएगा, हम सल्फ्यूरिक एसिड को किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यानी कि देखें बच्चे, हमारे पास जो मेटल्स होते हैं ना, जिस तरह कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स होती हैं, ठीक है। अब ये हम आप कहें कि खुद ब खुद नहीं आती, इनके ओर्स होते हैं। ओर्स वो चीज़ होती है जहाँ से आप मेटल्स को क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो। अब हमने कहा हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। क्या मकसद है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करने का, बेसिकली बेटा जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ना उन ओर्स के अंदर, तो वो क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड उन ओर्स को सोल्यूबल मेटल्स और में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, सोल्यूबल मेटल सल्फेट के अंदर उसको चेंज कर देता है। फिर जब ये मेटल सोल्यूबल हो जाती हैं, सल्फेट की फॉर्म में आ जाती हैं, फिर वहाँ से हमारे पास जो डिफरेंट मेटल्स होती हैं, जिस तरह आप कह लें कि हमारे पास आ जाएगी कॉपर, निकल, स्टील वगैरह, वहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चे, इसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन यूज़ अगर देखा जाए तो बच्चे हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है जी एज अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट से आप लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, चीज़ों के बनने का जो अमल है उसको स्पीड अप कर दे, रिएक्शन को क्या कर दे, स्पीड अप कर दे, बट इट सेल्फ उसके अंदर यूज़ ना हो। अब इसी वजह से कहा जाता है बच्चे कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, एक तो ये हमारे पास यूज़ किया जाता है कैटलिस्ट के तौर पर, आप कह लें कि किसके अंदर हमारे पास यूज़ किया जाता है ऑयल के अंदर, एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है ऑयल के अंदर। फिर उसके बाद रिफाइनरी के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है चीज़ों को साफ़ करने के लिए, जिस तरह कोल वगैरह की रिफाइनिंग होगी, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होगी, ठीक है, उसके अंदर बच्चे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जब एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेगा तो ये कोल क्या, जब हम ऑयल के अंदर इसको यूज़ करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट उसको जल्दी से आप कह लें कि डीजल के अंदर, पेट्रोल के अंदर जल्दी से इसको ऑयल को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। इसके अलावा एक तो ये हमारे पास एज अ कैटलिस्ट इनको डीजल पेट्रोल वगैरह के अंदर कन्वर्ट कर देता है। दूसरी हमने बात की ये रिफाइनिंग के तौर पर भी यूज़ होता है कोल और पेट्रोलियम की। अब रिफाइनिंग का मतलब होता है वहाँ से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। किसको रिमूव करना, इम्प्योरिटीज़ को। अब देखिए बच्चे जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है जी, सल्फ़र और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी होती है। अगर यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो तो इसको सल्फ़र डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में चेंज कर देंगे, जो कि आप कह लें कि हमारे पास हार्मफुल गैसेस हैं। और इसके अलावा एक तो ये आप कह लें कि पेट्रोल जो जलना है, जिससे बाइक वगैरह चलती है, गाड़ियाँ वगैरह चलती है, उसमें भी ये रुकावट पैदा करेगा। और इसके अलावा ये हार्मफुल गैसेस को भी हमारे पास क्या करेगा जी, इन्वायरमेंट में रिलीज़ करेगा। इस वजह से इसको बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है रिफाइनिंग पर्पज़ के लिए भी। और इसके अलावा बच्चे इसको यूज़ किया जाता है पॉलीमर्स बनाने के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है इसको, पॉलीमर्स बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक रबर बनाने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है जी, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंथेटिक रबर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चे, ये जो पॉलीमर है, सिंथेटिक रबर्स हैं, ये सारे ना आप कह लें कि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब छोटी छोटी आप कह लें कि मगर मैं आपको सिंपल ये छोटी छोटी चीज़ें आपस में मिलते जाएंगे मॉलिक्यूल, और ये एक लॉन्ग चेन आप कह लें कि हमारे पास स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे हम पॉलीमर का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए, इस पर्पज़ के लिए भी हम किसका यूज़ कर रहे होते हैं जी, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर देखा जाए यूज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो बच्चे जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, पेपर इंडस्ट्री में भी। इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी बच्चे इसका इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। अब आपको पता है कि पेपर के अंदर जब एट द एंड बन जाता है ना, ये एक मुकम्मल प्रोसेस होता है पेपर फॉर्मेशन का। जब एट द एंड हमारे पास पेपर बन जाता है तो हमने वहाँ से रिमूव करना होता है मॉइस्चर को, गीली, कि हमारा पेपर जो है वो ख़राब ना हो। तो बेटा आपको पता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या है? एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो वहाँ से क्या करेगा, पेपर से जितना भी मॉइस्चर होगा, पेपर से, पल्प जो बेसिकली पेपर बनाने के लिए यूज़ की जाती है, वहाँ से सारा मॉइस्चर रिमूव कर देगा, ठीक है। और हमारे पास जो पेपर है वो अपनी ओरिजिनल क्वालिटी के अंदर आ जाएगा। ये हमारे पास अभी हमने देखे 3 से 4 यूजेस। उसके बाद नेक्स्ट यूजेस अगर देखा जाए सल्फ्यूरिक एसिड का, बेटा सल्फ्यूरिक एसिड्स को एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो धमाका खेज चीज़ें होती हैं ना, धमाका खेज चीज़ें, उनको बनाने के लिए भी बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड का डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह बात की जाती है कि बच्चे हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये हमारे पास यूज़ किया जाता है नाइट्रेशन के लिए। अब ये जो नाइट्रेशन का बेसिकली प्रोसेस होता है ना, ये नाइट्रेशन का प्रोसेस एक्सप्लोसिव्स बनाता है, ठीक है। अब नाइट्रेशन के प्रोसेस के अंदर किस तरह हमारे पास यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, बच्चे जब सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या करता है हमारे पास, आप कह लें कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड उनके साथ रिएक्शन करता है और इसको हमारे पास कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोनियम आयन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? नाइट्रोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब बच्चे ये जो नाइट्रोनियम आयन है ये हमारे पास क्या करेगा, वहाँ से हमारे पास एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि TNT, ट्राई नाइट्रोटोलीन बनाने के लिए ये भी एक एक्सप्लोसिव है। इस तरह पिक्रिक एसिड्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद बच्चे इसको नाइट्रोग्लाइसिन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बात की है कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो इनडायरेक्टली वो क्या करता है, हमारे पास एक्सप्लोसिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और वो इनडायरेक्टली किस तरह, बेसिकली वो नाइट्रेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है, और ठीक है। वो नाइट्रेशन जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को नाइट्रोनियम आयन में कन्वर्ट करता है, फिर नाइट्रोनियम आयन को हम आगे एक्सप्लोसिव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड का मेन रोल है बच्चे, वो रोल ये है कि जब ये ओवरऑल प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पर ये एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट सॉरी बेटे, यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर वर्क करे बेहतरीन, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर ना रह जाए। उसके बाद नेक्स्ट अगर यूज़ की बात की जाए सल्फ्यूरिक एसिड की, तो बच्चे हमारे पास नेक्स्ट यूज़ किया जाता है जी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का पेंट इंडस्ट्री के अंदर। कहाँ पर यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का? पेंट इंडस्ट्री के अंदर भी बच्चे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। अब पेंट इंडस्ट्री में हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली बच्चे पेंट इंडस्ट्री में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है पेंट इंडस्ट्री के अंदर टाइटेनियम ऑक्साइड बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है बच्चे? पेंट इंडस्ट्री के अंदर क्या बनाता है जी? टाइटेनियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा जी? टाइटेनियम ऑक्साइड बनाएगा। अब ये टाइटेनियम ऑक्साइड हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? ये बेसिकली बच्चे यूज़ किया जाता है, आप कह लें कि शार्प वाइट कलर के लिए। बेसिकली ये जो टाइटेनियम ऑक्साइड है ना, ये वाइट कलर का पिगमेंट है। ये किस कलर का पिगमेंट है? ये वाइट कलर का हमारे पास क्या है जी? पिगमेंट है। तो आप कह लें कि पेंट्स के अंदर इसको वाइट कलर देने के लिए, जो ब्राइट वाइट कलर, शार्प वाइट कलर, ब्यूटीफुल ब्राइट कलर हमें दे दो, तो इस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड का पेंट इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर देखा जाए यूज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो बच्चे जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका नेक्स्ट यूज़ आ जाता है जी हमारे पास, इट इज़ यूज टू ड्राई गैसेज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इसको क्या किया जाता है जी? ड्राई करने के लिए गैसेस को यूज़ किया जाता है। ये तो हमने बहुत अच्छी तरह ये बात बार बार कर ली। चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने की वजह से बच्चे इसको वहाँ से आप कह लें कि गैस को ड्राई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर गैस बच्चे ड्राई ना हो तो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं। हमारे पास वहाँ पर आप कह लें कि जो ओवरऑल रिएक्शन है ना वो स्लो हो सकता है,
मैं अभी नुकसान बता रही हूँ अगर गैसेस ड्राई ना हो। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो सकता है, वो स्लो डाउन हो सकता है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं किसके लिए, आप कह लें कि डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए जिसमें गैस इवॉल्व हो रही होती है, ठीक है, इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा अनवांटेड पार्टिकल्स भी वहाँ पर आ सकते हैं। इस वजह से बच्चे हमारे पास क्या किया जाता है, इसको इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है एज अ ड्राइंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी इसको बेटा यूज़ किया जाता है जी सल्फ्यूरिक एसिड को इलेक्ट्रिकल बैटरीज़ के अंदर। कहाँ पे यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, इलेक्ट्रिकल बैटरीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बैटरीज़ के अंदर यूज़ किया, जिस तरह हमारे पास बात की जाए बेटा, हमारे पास 35.67% जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमारे पास यूज़ किया जाता है जी लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। किसके अंदर यूज़ किया जाता है, लेड स्टोरेज बैटरीज़ के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास सेकंड वन आ गया यूज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट वन जो यूज़ आ जाएगा जी सल्फ्यूरिक एसिड का, वो है जी इसको लेबॉर्ट्री के अंदर भी यूज़ किया जाता है एज आ रिएजेंट। इसका यूज़ किया जाता है एज आ लेबॉर्ट्री रिएजेंट्स। मतलब कि क्या है इस बात का बेटा, रिएजेंट्स ऐसे होते हैं इनको चेक करने के लिए कि बेसिकली हम इसको सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे हैं, हम सिस्टम में इसको ऐड कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि बेटा वहाँ पर जो रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रहा है या नहीं हो रहा। या फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि हमारे पास इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड का लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है ये चेक करने के लिए कि बेसिकली जो रिएक्शन है वो प्रॉपरली वहाँ पर आप कह लें कि हो रहा है, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई चेंजेस तो नहीं आ रही। या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं इसको एज ए इंडिकेटर भी हम यूज़ कर रहे होते हैं कि रिएक्शन को ओवरऑल चेक कर सके रिएक्शन कंडीशंस को। तो ये बेटे आपके पास आ गए यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हुई तो आप लोगों ने पूछ लेना है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।